Hello everyone, this is Meenakshi and welcome back to eKaksha Classroom at Home, and today we will going to discuss what is a mixture. It is a topic of chapter number 2 of class 9. Chapter number 2 is matter around us pure. तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें हम सबसे पहले प्योरिटी का मतलब समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय प्योर। आपके लिए है ना, प्योर का मतलब क्या है। तो एक बार प्योर को देखेंगे कि प्योर हम किसे कहते हैं। हम जब कहते हैं कि दूध ना, मिल्क जो आपके घर में आता है वो प्योर है कि नहीं है, घी प्योर है कि नहीं है, है और है ना, बहुत सारी चीजें जिसमें हम यानी प्योर का मतलब हम अभी तक हम सिर्फ ये समझते हैं कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिलावट नहीं होगी, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम ये समझते हैं, लेकिन जब हम साइंस को जब हम स्टडी करते हैं, मेनली जब हम उसकी केमिस्ट्री ब्रांच को जब स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए प्योर का मतलब कुछ और हो जाता है। क्या मतलब होता है प्योर का, वो मैं आपको आज बताती हूँ। प्योर का मतलब ये होता है, अगर मैं H2O की बात करती हूँ, यानी कि मैं अगर वाटर की बात करती हूँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ आपका घर का जो वाटर है, जो पानी है जिसको आप पीते हैं, क्या वो प्योर है? तो आपके है ना मुंह से निकलेगा कि हाँ वो प्योर है, बट नहीं, उसमें H2O मॉलिक्यूल या H2O सिंबल है किसका, H2 वाटर का। उसके अलावा उसमें काफी चीजें हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड है, उसमें ना कुछ आयंस हैं, लाइक कैल्शियम है उसके अंदर, फास्फोरस भी होगा, है ना, काफी तरह के मिनरल्स हैं उसके अंदर। तो वो जो वाटर है वो इन केमिस्ट्री फॉर्म वो प्योर नहीं है। लेकिन अगर यही वाटर अगर आपके एसी में से जब बाहर निकलता है तो वो प्योर H2O की, एसी जब चलता है, विंडो एसी होते हैं, उसमें से है ना पानी तो बाहर निकलता ही है, तब जो आपका वो पानी जो जमा होता है वो प्योर H2O है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी को ही कंट्रोल करता है और उसमें से सिर्फ क्या लेता है, H2O। तो हम प्योर का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं मिल्क आप जो आता है वो प्योर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिल्क में बहुत सारी चीज होती है, मिल्क में फैट होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है ना, मिल्क में आपने सुना होगा कैल्शियम भी है, मिल्क में फास्फोरस भी है। तो मिल्क एक तरह का मिक्सचर है, मिल्क प्योर नहीं है इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज। अब हम बात करते हैं, इस लाइन में आपको प्योरिटी का मतलब समझ आ जाएगा। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये ध्यान रखेंगे कि हमारे लिए प्योर का मतलब साइंस में क्या है कि उस कोई भी अगर जार या कुछ है उसमें कोई अगर सब्सटेंस भरा है, तो अगर वो उसे प्योर कहा जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं कहूं कि इसमें प्योर H2O है, तो H2O का मतलब है कि पूरा का पूरा सिर्फ H2O मॉलिक्यूल से फिल्ड है। आपने कभी नाम सुना होगा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर पीने के लिए काम में नहीं आता, लेकिन बैटरीज वगैरह में काम आता है, क्योंकि वो उसमें से आयंस निकाल दिए जाते हैं, बाकी की इंप्योरिटीज रिमूव कर दी जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका मिक्सचर। तो अभी हमने प्योर के बारे में बात किया, ये मिल्क है, मिल्क क्या है, फॉर्म ऑफ मिक्सचर है। तो मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सिंपल है कि उसमें एक से ज्यादा, मिल्क का एग्जांपल लेके चलिए कि उसमें एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड। इसका मतलब क्या है देखेंगे हम। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब मिक्सचर होता है उसमें जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं है ना आपका जैसे कि है ना H2O के अंदर मैं अगर मिल्क और मिला देती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिल्क की प्रॉपर्टी चेंज हो गई या वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे। एग्जाम्पल जैसे लेमनेड है ना, आपने पानी के अंदर लेमन मिक्स किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेमन जो उसका जो सॉरनेस है, जो खट्टापन है, वो चेंज होके मीठा हो गया, कुछ हो गया, प्रॉपर्टी सेम है। फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो आपके आसपास का जो एटमोस्फेयर है जिसमें बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें नाइट्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑर्गन की अपनी प्रॉपर्टी और कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन ऊपर ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके और बहुत सारा CO3 बना लिया। होता है, लिटिल अमाउंट में होता है, बट ये आपके यहाँ पे काम नहीं करेगा कि यानी कि ये मिक्सचर में नहीं आएगा। मिक्सचर में
सब चीजों की अपनी अपनी ओरिजिनलिटी होती है, यानी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, ठीक है, मिक्स्ड है बट अलग अलग है, केमिकली कंबाइंड नहीं है। नेक्स्ट इज द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड एट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपाउंड, यानी कि हम अगर इस लैमिनेट की बात करेंगे और इसमें पानी है प्लस नींबू है प्लस शुगर है, तो इसके जो एक यानी कि जो वाटर प्लस लेमन प्लस शुगर प्लस अगर हम करें सॉल्ट, है ना, लैमिनेट के लिए, तो ये जो इंडिविजुअल हैं वो सब क्या होंगे, कंपोनेंट्स आप इन्हें कहेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस, है ना, यानी कि यह है कि मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। जैसे मैंने एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, यानी कि यहाँ पे पानी लिया और इसमें क्या मिक्स कर दिया, आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया। अगर आपने इसका इवेपोरेशन कराया, कहने का मतलब ये कि आपने इसको गैस पर चढ़ाया, तो इसका क्या सारा वाटर मॉलिक्यूल तो उड़ जाएंगे और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, यानी इसको सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि केमिकली कंबाइंड तो हुआ ही नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर ये कहूं कि, है ना, आप अगर जो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, अगर फोटोसिंथेसिस को मैं कहूं कि आपका उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई है उसको वापस बाहर लाइए, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड हो गया है। फिल्ट्रेशन से अलग हो सकता है। फिल्ट्रेशन का एग्जांपल हम दे सकते हैं सैंड सॉल्यूशन, यानी कि पानी में आपने क्या मिलाया, पानी में आपने मिलाया, यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं, पानी में हमने सैंड मिलाई और मिक्स करके हमने उसे फिल्टर करके छान लिया। फिल्टर पेपर आता है, उसमें से देखो आपकी, है ना, बुक में एक्टिविटीज दी है, अगर उसे छान लिया तो सैंड अलग हो जाएगा वाटर, तो हम इन्हें फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मिक्सचर्स हम मोटा मोटा जनरली टू टाइप्स का पढ़ते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सबसे पहले होमो का मतलब समझेंगे। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। इन दोनों से एक आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट है इसका पॉइंट, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि अगर आपने लैमिनेट बनाया है और बनाने के बाद अगर आप उसे देखेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि लेमन कहाँ है, शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है, नहीं बता सकते। इमेजिन करके देखेंगे, दो मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर सेपरेटेड एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, यानी कि अगर मैं सैंड का एग्जाम्पल लू यहाँ पर, कि यहाँ पे क्या किया मैंने, एक, है ना, ग्लास लिया, सिंपल ये ग्लास लिया, यहाँ पे वाटर फिल किया और इसमें सैंड मिक्स किया, लेकिन सैंड क्या पूरी तरह से डिसॉल्व हो पाएगा, आपको सैंड अलग नजर आएगी और वाटर अलग नजर आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, यानी कि कॉम्पोजिशन एकदम सेम होगा, यानी कि जहां प्रॉपर्टी यहाँ लैमिनेट की यहाँ जैसी होगी, सेम वैसे एज इट इज यहाँ होगी, क्योंकि जो शुगर है, लैमिनेट है, वो ऑल ओवर अच्छे से डिसॉल्व हुआ है। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यहाँ के यहाँ पे सैंड है तो यहाँ पे कहीं कम, यहाँ कहीं ज्यादा, थोड़ी देर अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो सैंड नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल क्या लेंगे, sugar solution, salt solution, cold drink, etc. are examples of heterogeneous mixture, and mixture of sodium chloride, iron filling, salt and sulfur and oil and water एग्जाम्पल ऑफ heterogeneous। यहाँ पे जो heterogeneous mixture है ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे आएगा होमो, ये गलत टाइप हो गया है मुझसे, homogeneous mixture। सिंपल, इसमें आपने गलती कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो भी जाती है तो यह होगा होमोजीनियस। अब आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स का कैसे होना चाहिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, मैंने कहा ना, अनइवनली होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी कोई भी कहीं पर भी, ठीक है, तो यानी दो सब्स्टिट्यूट, इसमें दो एलिमेंट, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स गए, पूरा अगर मैं इसे वाटर कहूँ, इसे सैंड कहूँ, तो सैंड नीचे हो गई, वाटर ऊपर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे शुगर सॉल्यूशन कहूँ तो इस सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ये शुगर का है, ग्लूकोज का है, यहाँ वाटर है, तो यूनिफॉर्म है एकदम, एक के बाद एक। सिंपल, तो ये हो गया आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर। अब इसमें हमें बताना है कि ये सारे के सारे मिक्सचर है, होमोजेनस कौन सा है और हेट्रोजेनस कौन सा है। ये वाला क्या है, लैमिनेट है, सिंपल है, होमोजेनस, जिसमें आप बता ही नहीं सकते, कोई बाउंड्री ही नहीं है कि कहाँ शुगर है, कहाँ सॉल्ट है, कहाँ लेमन है। सिंपल। ये कैसा मिक्सचर है, ये हेट्रोजेनस है। क्लियर है, क्योंकि आपको बाउंड्रीज नजर आ रही है कि यहाँ पे अमंड नजर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे कैश्यूज नजर आ रहे हैं। मिक्सचर तो है
लेकिन आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं। नेक्स्ट है वाटर प्लस क्या है ये, ऑयल। ये भी आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है। वाटर की बाउंड्रीज अलग नजर आ रही है, ऑयल की बाउंड्रीज अलग है, तो दिस इज ऑल्सो हेट्रोजीनस। अब बात आती है सारे कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस की। यहाँ देखेंगे, यहाँ इवनली यूनिफॉर्म है कलर्स, अगर कलर भी है इसमें, ये ऑरेंज है, ये ब्लैक है, ये कलरलेस है, तो यहाँ पे लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे ऑरेंज कलर ज्यादा है, यहाँ कम है, या यहाँ पे हमें ऊपर कुछ और नजर, ऑल ओवर यूनिफॉर्म है, तो दिस इज ऑल्सो होमोजीनस। तो आपका ये और ये तो क्या है, होमोजीनस, एंड दिस आर हेट्रोजीनस। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। आपको अगर समझ आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और आगे इसी तरह से आपको ना ये 9 चैप्टर पार्ट्स में मिलता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।